बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्होंने अपने बड़े छोटे से क्रिकेट कैरियर के दौरान वो कामयाबियां और वो रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो क्रिकेट दिग्गज थे वो नहीं बना पाए। लेकिन जब बाबर आजम अपने अरूज पर पहुंचते हैं, या फिर यह कहें कि जनाब वो अपने अरूज का जो रास्ता है उसके लास्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उठते हैं और बाबर आजम को बिला वजह तनकीद का निशाना जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। और कुछ सहाफी भी इस चीज के अंदर जनाब बड़े पेश होते हैं। और उन सहाफियों के बारे में एक जगह ये बात हुई थी कि उन्होंने खुद अपने मुंह से इकरार किया था कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट सर्किट है उसके अंदर अपना नाम बनाना है तो उसके लिए लाजमी यह है कि बाबर आजम को हदफ तनकीद बनाया जाए। और अब जनाब बाबर आजम जिस तरह से वर्ल्ड कप में नाकाम हुए एज अ कैप्टन, और अगर एज अ प्लेयर देखा जाए तो उनके लिए उतना जनाब ये तगड़ा इवेंट नहीं था जितना पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के माजी के कप्तान हैं उनसे बाबर आजम जो हैं वो रन स्कोर करने में जनाब आगे थे, लेकिन फिर भी बाबर आजम को साइडलाइन कर दिया गया। और उस वक्त जो बाबर आजम को साइडलाइन करने वाले लोग थे, यानी कि बाबर आजम के दुश्मन, उन्होंने यह कहा था कि जनाब बाबर आजम जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमें जो हैं उनके खिलाफ रन स्कोर कर पाता है। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम जिसको कहा जाता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसने असल पाकिस्तान के अंदर खेलनी शुरू की थी, वो ये खिलाड़ी है, वो बाबर आजम की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है। और उसने जो बातें की हैं, जिस तरह से बाबर आजम को डिफेंड किया है और बाबर आजम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बाबर आजम के दुश्मनों को जो कुछ कहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इमरान नजीर साहब जनाब एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कहा जाए या दुनिया क्रिकेट के अंदर, जिसने जनाब एज एन ओपनर सबसे पहले तेज खेलने का जो आगाज है वो किया था। हालांकि उनसे पहले सईद अनवर और शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो शुरू कर चुके थे, लेकिन जो अरूज इमरान नजीर को एज एन ओपनर मिला था वो शाहिद खान अफरीदी को नहीं मिल पाया। और सईद अनवर को तो चूंकि मैंने उस तरह से खेलते देखा नहीं है, सो उस बारे में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक रीड किया है तो सईद अनवर भी जो मॉडर्न डे क्रिकेट के पायनियर समझे जाते हैं उनमें से एक नाम है। सो अब इमरान नजीर का अचानक बाबर आजम के हक में सामने आना ये चीजों को किसी और तरफ लेकर जा रहा है। और क्यों जनाब इमरान नजीर साहब ने यह स्टेटमेंट दी है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, उन्होंने अपना जो असल रंग है, जो जनाब चेहरे के ऊपर मास्क पहनकर वो दुनिया को दिखाते हैं, वो उतार फेंका है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में श्रीलंका के 1996 में चैंपियन बनवाने वाले कप्तान रणतुंगा साहब ने कहा था कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हायर किए गए हैं वो असल में जय शाह के लिए काम करते हैं, वो श्रीलंका के लिए काम नहीं करते। तो अब जो श्रीलंका जय शाह साहब को अपना सब कुछ मान रहा था, तो जय शाह साहब ने उनको ठेंगा दिखाता हुआ कहा कि जनाब मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, जाएं और सीधा जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। और यह स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि जय शाह साहब ने जो थपकी है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को दी थी कि जनाब आपके पीछे हम खड़े हैं, आप जरा रौला डाल दें कि हमने दुबई के अंदर नहीं खेलना। और जब आप हम और बांग्लादेश को साथ मिलाकर ये कहेंगे कि हमने दुबई के अंदर जनाब जो एज अ न्यूट्रल वेन्यू है वो एशिया कप हेल्ड नहीं करने देना, तो उसके बाद हम जनाब जो एज अ न्यूट्रल वेन्यू है वो श्रीलंका प्रपोज करेंगे और आपको मैचेस मिल जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे और आपकी चांदी हो जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, आपने अगर ये करना है तो कर लें। उस वक्त जनाब नजम सेठी साहब थे, हाइब्रिड मॉडल जो है वो प्रपोज होता है, 5 मैचेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल किए जाते हैं, लेकिन बाद में वो 4 मैचेस के ऊपर हो जाते हैं और 9 मैचेस जो हैं वो एशिया कप 2023 के जनाब खेले जाते हैं श्रीलंका के अंदर। और जो श्रीलंका के अंदर मैचेस खेले गए, अब उसका जो एक्सपेंस है उसको लेकर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एसीसी के पास गया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास, कि जनाब हमें जरा पैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर दें।
तो वो जय शाह साहब जिनके लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो छोड़ी थी, उसी जय शाह साहब ने उनको कहा कि जनाब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाएं और डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जनाब हम आपको पैसे देंगे, लेकिन पहले हमारे कुछ जो चीजें हैं, कुछ सेटलमेंट जो हैं वो हो जाए तो फिर हम आपको पैसे दे देते हैं। और फिर पीसीबी ने इनको बताया है कि जनाब जो आपने 2 नंबरी की थी कि जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आपने बुक करवाई थी वो तो जनाब कंपनी इतनी मैच्योर थी नहीं, और इतने ज्यादा पैसे जो हैं वो आपने हमारे लगवा दिए। और उस वक्त जो चार्टर्ड फ्लाइट्स चली उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने $2,81,700 जो थे वो पे किए। उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिमांड कर रहा है जनाब $20,69,885 की। और जो टोटल जनाब जो होस्टिंग फी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी को देनी थी वो 2.5 मिलियन की थी। अब 2.5 मिलियन यानी कि $25 लाख, और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो डिमांड कर रहा है $20 लाख। इसके अलावा जो चार्टर्ड फ्लाइट थे उनके जनाब जो $2,81,700 है वो पीसीबी ने अलग से दे दिए। तो ये तो जनाब 23 लाख तो सीधा सीधा जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो लेकर चला गया। तो पीसीबी के पास क्या बचा, बाबा जी का ठुल्लू। तो पीसीबी ने कहा कि जनाब ये जो 4 मिलियन के ऊपर एशिया कप 2023 के एक्सपेंस के हैं ना, तो जरा इसकी सेटलमेंट हम पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल से कर ले, उसके बाद हम जो आपके ड्यूज है ना वो क्लियर कर देंगे। और फिर जो जनाब होटल के बिल्स है ना वो भी तस्दीक शुदा होने चाहिए। ये नहीं है कि आप हमें सिर्फ भेज दें कि ये जनाब आपने इतनी पेमेंट करनी है तो हम उतनी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज को लेकर जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं जनाब शामी सिल्वा साहब, वो गए हैं जनाब एसीसी के पास, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि जनाब आप जाएं और डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करेंगे। सो जो एशिया कप 2023 जो पाकिस्तान से छीना गया था उसको लेकर जनाब जो एक नई जंग है वो छिड़ने जा रही है। और इस जंग में अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो भी कुछ जो क्रिकेट पंडित हैं उनके मुताबिक घेरे में आ सकती है। लेकिन अगर आपको बताऊं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है वो जनाब जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हेल्ड की जानी है ना उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की जो टॉप 8 टीमें थी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करना था। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो जनाब 10 में से जो 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया उनमें 9वें नंबर के ऊपर आई थी, और 10वें नंबर के ऊपर थी नेदरलैंड की टीम, और 9वें नंबर के ऊपर थी श्रीलंकन, और 8वें नंबर पे जो क्वालिफाई करने वाली टीम थी वो थी बांग्लादेश। सो पाकिस्तान के लिए ये खतरा नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जनाब श्रीलंका वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे सकता है, तो भाईजान श्रीलंका का वोट तो माना ही नहीं जाएगा। हाँ, वहां पर बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, जो बीपीएल के अंदर चीजें हुई हैं एक दूसरे के साथ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं किया जाता, वो एक चीज हो सकती है जिसको लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे सकता है कल को अगर वोटिंग होती है। क्योंकि नवंबर में जो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जय शाह साहब, उन्होंने आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है उसके लिए इलेक्शन लड़ना है, और वहां पर जो जय शाह हैं उनको पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत मिल सकती है। सो ये जो जनाब इस वक्त खिचड़ी पकाई जा रही है ना कि जय शाह आएगा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी क्या जनाब छीन लेगा एशिया कप 2023 की तरह, तो इस तरह से नहीं होगा। और ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए अब जनाब लम्हा फिक्रिया है कि आपने अपना जो देवता है, अपना सब कुछ है, वो जय शाह को मान लिया था, और जय शाह ने अल्टीमेटली जनाब आपको पीछे से जो हाथ है ना वो खींच लिया है। और इसके अलावा जो जय शाह साहब की प्रेसिडेंटशिप थी ना वो 2023 में एंड हो रही थी। अब 2023 का जो बाकी रिमेनिंग डेज थे और 2025 तक ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप श्रीलंका को मिली थी, लेकिन श्रीलंका ने कह दिया कि जनाब हमारे माई बाप जो हैं वो जय शाह साहब हैं, तो उनको ही आप 2025 तक कंटिन्यू करवाएं। सो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो सब कुछ मान चुका था, जो मैंने बात की ना कि अपना देवता मान चुका था जय शाह को, तो भाईजान अब उनको मुंह की खानी पड़ गई और जय शाह ने हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं पता, क्योंकि जय शाह साहब इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लड़ाई। अगर करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दूसरा पैनल होगा
उसमें शामिल हो जाएगा। और पाकिस्तान जनाब आपको पता है कि पीछे से जो पॉलिटिक्स है वो करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दूसरा पैनल के लोग होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो जय शाह साहब की हो सकता है प्रेसिडेंटशिप जो है वो खू खाते में चली जाए। नजम सेठी साहब जब एशिया कप की लड़ाई चल रही थी तो यही कह रहे थे ना जय शाह साहब को कि आपने बाद में जाके चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसीलिए अभी बंदे के पुत्र बने और सबको साथ लेकर चलें। लेकिन उस वक्त जय शाह ने, चूंकि जनाब वर्ल्ड कप था और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पे ऐसे डेवलप करने थे अब भारत के अंदर, तो उन्होंने कहा था नहीं जनाब जो मर्जी हो जाए हम पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन अब चूंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमें हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान खेलकर चला गया, इंग्लैंड भी पाकिस्तान खेलकर चला गया, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान खेलकर चला गया, साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान के अंदर खेलकर चला गया। तो यही 4 बड़े मुल्क हैं, जब ये चारों खेलकर चले गए तो भारत को वहां पर जनाब अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो खेलने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम पर जो तनकीद है वो पाकिस्तान के कुछ बड़े नाम भी करते हैं। बाबर आजम को सेल्फिश भी कुछ लोगों ने जनाब करार दिया था मीडिया के अंदर। तो कुछ लोग जनाब सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूब कर हमेशा एंटी बाबर जो बात है वो करते हैं। लेकिन अगर जनाब जो इमरान नज़ीर की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखने से पहले बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो जनाब समहाउ मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो आपको पता चलेगा कि इमरान नज़ीर ने वो स्टेटमेंट क्यों दी है। सबसे पहले तो देखें कि जो T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए लीग खेली गई थी 2021 से लेकर 2023 तक, जिसमें जनाब जो 8 टॉप टीमें थी उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करना था, उस लीग के अंदर एज अ कैप्टन जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए उसका नाम था बाबर आजम और 1454 रन इन्होंने स्कोर किए। उसके बाद मोस्ट हंड्रेड्स भी जनाब उन्होंने उस सुपर लीग के दौरान बनाए, तो 500 इनके खाते में आ गए और ये जनाब फर्स्ट नंबर के ऊपर वहां पर रैंक करते हैं। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट के अंदर तेज तरीन 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो हाशिम आमला के पास था वो जनाब बाबर आजम के खाते में आ गया। 97 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 5000 रन बनाए। उसके बाद जनाब मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, सारे मैचेस जो हैं वो T20 टेस्ट और ओडीआई के मिलाकर देखे जाएं तो वो भी बाबर आजम के खाते में है। देन जनाब हाईएस्ट कैरियर बैटिंग एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में 41.55 की और ये 9वें नंबर के ऊपर रैंक करती है। उसके बाद मोस्ट 50s इन कैरियर T20 क्रिकेट के हवाले में 36 50s हैं इनके खाते में और ये सेकंड नंबर के ऊपर है। देन फास्टेस्ट टू 3000 रन T20 इंटरनेशनल्स पहले नंबर पर हैं। मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर 10वें नंबर पर है 2598 रन, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इन्होंने बनाए थे। फिर 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स, 9 इनिंग्स के अंदर ये 50s बना चुके हैं कंसेक्यूटिवली और अगेन यहां पर पहले नंबर पर हैं बाबर आजम। उसके बाद आ जाए हाईएस्ट कैरियर बैटिंग एवरेज 56.72 की है बाबर आजम की ओडीआई मैचेस में और ये चौथे नंबर के ऊपर रैंक करते हैं। देन 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स, वो वनडे इंटरनेशनल 6 कंसेक्यूटिव 50s बना चुके हैं और तीसरे नंबर के ऊपर रैंक करते हैं। फिर जनाब वनडे इंटरनेशनल्स में 5000 रन और 50 फील्डिंग डिसमिसल जो हैं वो भी बाबर आजम कर चुके हैं। फिर मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स 5 इनको मिल चुके हैं और T20 इंटरनेशनल्स में ये सेकंड नंबर के ऊपर रैंक करते हैं। और ये जो मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड है ना, ये डिफाइन कर रहा है कि बाबर आजम सिर्फ 1 या 2 मैचेस के अंदर नहीं चलते, ये सीरीज जितवाने में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। उसके बाद मोस्ट रन इन कैरियर T20 इंटरनेशनल्स में इस वक्त तक जनाब तीसरे नंबर के ऊपर है। फिर मोस्ट हंड्रेड्स इन कैरियर T20 इंटरनेशनल्स चौथे नंबर पर हैं, 3 सेंचुरियां जनाब इंटरनेशनल T20 में। फिर मोस्ट फोर्स इन कैरियर T20 इंटरनेशनल्स में सेकंड नंबर के ऊपर हैं। फिर मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम कंबाइंड तीनों को मिलाकर देखा जाए तो 91 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है और ये छठे नंबर के ऊपर हैं। देन हंड्रेड्स इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स, तीनों तर्ज को मिलाकर जनाब टेस्ट ओडीआई और T20 को, तो इस नंबर पर बाबर आजम जो हैं वो छठे नंबर पर रैंक करते हैं। सो जब प्लेयर इतना बड़ा है तो फिर उसको लेकर जो मनफी बातें हैं वो भी उतनी बड़ी होंगी। तो जनाब जो इमरान नज़ीर साहब हैं वो पॉडकास्ट कर रहे थे समा के साथ, तो वहां पर उन्होंने कहा कि फॉर दोज हु क्रिटिसाइज बाबर आजम आई वुड से एटलीस्ट अंडरस्टैंड क्रिकेट फर्स्ट। जो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं मैं उनके लिए कहूंगा कि पहले क्रिकेट को सीखो तो सही, क्रिकेट को अंडरस्टैंड तो करो। ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, ये दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है। एंड आई बिलीव दैट इन पाकिस्तान
बाबर इज द प्लेयर हु इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एज अ क्रिकेटर एंड एज अ पर्सनैलिटी एम्बॉयड्स व्हाट इट मींस टू बी अ क्रिकेटर। क्रिकेटर होने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए ना, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, वो सारी क्वालिटीज बाबर आजम के अंदर मौजूद हैं। और अब बाबर आजम जनाब जो तारीख का धारा बदलने जा रहे हैं ना टी20 क्रिकेट में, खास तौर पर टी20 क्रिकेट का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके बारे में बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठती हैं और कहा जाता है कि बाबर आजम टी20 का खिलाड़ी नहीं है। तो बाबर आजम साहब जो हैं उनके इस वक्त जो टी20 मैचेस खेलकर इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, 268 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके 9,879 रन वो स्कोर कर चुके हैं और सिर्फ 121 रन चाहिए इनको मजीद 16 इनिंग्स के अंदर। तो जनाब ये दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बैट्समैन बन जाएंगे जो टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बना चुके हैं। इनसे पहले जनाब 285 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है और बाबर आजम अगर 16 इनिंग्स के अंदर 121 रन बना लेते हैं तो ये 284 इनिंग्स के अंदर बना लेंगे और बाबर आजम फास्टेस्ट बन जाएंगे। भारत के विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 299 इनिंग्स के अंदर जनाब जो 10,000 रन है वो बनाए थे। और फिर जनाब यहां पर कुछ लोग शायद अब आएंगे और वो ये कहेंगे कि बाबर आजम तो जनाब पीएसएल की फटा विकेटें, पाकिस्तान के नेशनल टी20 कप की फटा विकेटों के ऊपर स्कोर करता है। तो भाईजान जो भारतीय साबिक कप्तान विराट कोहली हैं उन्होंने कौन सा जनाब जो मुश्किल तरीन विकेटें हैं उनके ऊपर जाकर रन बनाए हैं। आईपीएल के अंदर किस तरह से विकेटें बनाई जाती हैं और फिर जो इनका होम स्टेडियम है बेंगलुरु का, उसकी बाउंड्री डायमेंशंस क्या है, उसकी विकेट जनाब हाईवे क्यों डिक्लेयर की जाती है, वहां पर 200, 205, 210 से कम रन तो बनते ही नहीं है टी20 क्रिकेट में। तो भाईजान विराट कोहली ने भी तो फट्टा विकेटों के ऊपर बनाई थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। फिर लोग कुछ ये भी कहते हैं कि जनाब बाबर आजम जो है वो मैच जितवा कर नहीं जाता। तो भाईजान बाबर आजम के खाते में 10 50s हैं जो लूजिंग काज के अंदर गई हैं, विराट कोहली के खाते में 11 50s है और बाबर आजम की ये जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज कंक्लूड हुई है ना पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान 4-1 से आ रहा है, उसमें 3 50s जनाब सीधा इस खाते में गई हैं। अगर वहां पर कोई और साथ खड़ा होता तो बाबर आजम भी स्कोर कर जाता। विराट कोहली अकेला तो मैच नहीं जिताता, विराट कोहली को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती है और जब सपोर्ट मिलती है तो नीचे से फिर वो हार्दिक पांड्या आता है और नीचे से अक्षर पटेल आ गया या रविंद्र जडेजा आ गए, वो आके मैच को फिनिश कर जाते हैं। तो जनाब जो विराट कोहली के 50-60 रन होते हैं वो जनाब कहा जाता है कि जनाब क्या क्लासी इनिंग खेली है। और बाबर आजम यहां पर 50-60 रन बनाकर जाता है, लेकिन नीचे से फिनिशर ही आपके पास कोई नहीं है, तो वो जनाब बाबर आजम के 50-60 रन जो है वो खू खाते में चले जाते हैं और फिर लोग तनकीद करते हैं कि मैच फिनिश कर नहीं गए, मैच जितवा कर नहीं गए। सो जनाब इमरान नजीर साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि जो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं ना, सबसे पहले क्रिकेट को सीख कर आए फिर बात कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।